अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वकार व विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, सच बोलने की आदत बनाओ क्योंकि सच्चाई नेकी की राह दिखाती है और नेकी जन्नत में ले जाती है। प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये कहा जा रहा है कि हमने फाइंड करनी है हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो हमने ये हाइट फाइंड आउट करनी है ये। तो अगर मैं इसको लेबल कर लूँ, सबसे पहले अगर मैं इसको नाम दे दूँ ए, बी, सी और डी, तो इन सिंपल हमने ये सी डी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। लेकिन बी से सी तक अगर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं दी है, सपोज करें अगर मैं इसको रखता हूँ कि ये आपके पास x है, तो इसका मतलब है फिर ये a से लेकर c तक जो लेंथ बन जाएगी ये आपके पास आ जाएगी 150 प्लस x। और एंगल b आपके पास जो गिवन है वो 48 डिग्री है और एंगल a आपके पास 35 डिग्री है। और हमने सिंपल इन शॉर्ट हमने c से d को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल बी सी डी। अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं तो फिर देखें आपके पास एक ये बेस है और ये आपके पास परपेंडिकुलर है। तो फिर ये आ जाएगा कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। और छोटी ट्रायंगल का जो थीटा आ रहा है वो आपके पास आ रहा है कि tan 48 डिग्री, परपेंडिकुलर आपके पास आ रहा है h और बेस को हमने x का नाम दिया था। तो हम यहाँ से निकालेंगे tan 48 डिग्री, यह आपके पास आ जाएगा 1.11 और इस x को इधर मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा 1.11 x इज इक्वल टू h। इसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। बेसिकली हमने ये जगह फाइंड आउट करनी है, ये जिसको हमने h का नाम दिया। अगर यहीं पे हम अब दूसरी ट्रायंगल लें कि इन ट्रायंगल ACD, अब अगर आपके पास अगर हम लें तो वो आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। और इस ट्रायंगल का जो थीटा है वो आपके पास कितना है, 35 डिग्री। परपेंडिकुलर आपके पास देखें यहाँ पे आ जाएगा CD और बेस आ जाएगा A से C, यानी कि ये आ जाएगा tan 35 डिग्री। C से D हमने इसको H का नाम दिया है और A से C कंप्लीट आपके पास आ जाएगा 150 प्लस x आ जाएगा। तो सबसे पहले हम tan 35 निकालेंगे, ये आ जाएगा 0.70 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 150 प्लस x और ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.70 इंटू 150 प्लस x इज इक्वल टू h। इसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई 150, ये आपके पास आ जाएगा 105 प्लस 0.70 x इज इक्वल टू h। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब यहाँ पे हम h की ये वैल्यू पुट करते हैं कि पुट h इज इक्वल टू 1.11 x। तो ये आ जाएगा 105 प्लस 0.70 x इज इक्वल टू h की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे 1.11 x। ये वैल्यू प्लस है, उधर जाके माइनस 105 1.11 x माइनस 0.70 x आ जाएगा 105। यहाँ से x को कॉमन करें, यह आ जाएगा 1.11 माइनस 0.70 105 x। ये आपके पास आ जाएगा 1.11 माइनस 0.70, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.41। इस वैल्यू को तो डिवाइड कर दें, 105 डिवाइडेड बाय 0.41, 105 डिवाइडेड बाय आंसर। तो आपके पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास है 256
1.097। तो बेसिकली हमने क्या चीज़ फाइंड करनी थी, x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब ये x की वैल्यू को हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। बेसिकली हमने h यानी कि हाइट फाइंड आउट करनी थी, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। फिर हम ये कहेंगे कि h इज इक्वल टू 1.11x, x की ये वैल्यू पुट कर दें 1.11, x की जगह आ जाएगा 256.097। इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 1.11 के साथ, तो आपके पास जो हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी 284.26। तो ये हमारे पास इसकी हाइट आ गई है, हाइट ऑफ बिल्डिंग जो यानी CD हमने फाइंड आउट करना था, इसको आप CD का नाम दे दें 284.26। ये हमारे पास इसका आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 13 कि फायर टावर्स A एंड B आर लोकेटेड 10 माइल्स अपार्ट। ये दो फायर टावर हैं, टावर A और टावर B। इन दोनों के दरमियान में जो बीच में डिस्टेंस है वो आपके पास कितनी है, 10 माइल्स है। कहता है एट द सेम लेवल ऑफ ग्राउंड रेंजर्स एट फायर टावर A स्पॉट एट फायर 42 डिग्री, यानी जो एंगल टावर A से जो फायर स्पॉट है उसका एंगल बन रहा है 42 डिग्री, और टावर B से स्पॉट जो बन रहा है उसका एंगल बन रहा है 64 डिग्री। अब वो ये कह रहा है हाउ फार फ्रॉम द टावर A इन द फायर टू द नियरेस्ट टेंथ ऑफ अ माइल, यानी कि ये जो फायर टावर A है या जो आपके पास डिस्टेंस बन रही है यानी A से C तक, हमने ये फाइंड करनी है कि नियरेस्ट टेंथ ऑफ द माइल, यानी कि टावर A से जो C पॉइंट तक जो डिस्टेंस है हमने ये फाइंड आउट करनी है। अब इस चीज़ को फाइंड आउट करने से पहले ज़रा इमेजिन करें कि अगर हम इसको ट्रायंगल कंसीडर करें तो ये अगर आपके पास C है तो ये साइड C हो जाएगी, ये B है तो इसका मतलब हमने साइड B फाइंड आउट करनी है। ये A है तो इसका मतलब आ जाएगा ये आपके पास आ गया साइड A। तो इसका मतलब ये C है, ये आपके पास गैमा आ गया, ये A है तो अल्फ़ा है, और ये आपके पास B है तो इसको मैं नाम दूंगा बीटा का। बेसिकली हमने देखें फाइंड करनी है C, और हमारे पास देखें अगर आपके पास एंगल B है तो साइड नहीं है, एंगल A है तो फिर उसकी भी साइड नहीं है, और यहाँ पे एंगल C है तो इसका एंगल नहीं है। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो B है। लेकिन इससे पहले देखें अगर मैं यहाँ से ये एंगल फाइंड आउट कर लूँ तो थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ये सबसे इजी है। तो अगर मैं यहाँ पे यूँ करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा 180 माइनस अल्फ़ा यानी कि 42 डिग्री। यहाँ पे बल्कि मैं पहले डाटा लिख देता हूँ कि अल्फ़ा आपके पास है 42 डिग्री, बीटा आपके पास है 64 डिग्री, सी की वैल्यू हमें गिवन है 10 माइल्स और हमें फाइंड करना है बी, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब बीटा आपके पास कितना है 64, तो यूँ हम गैमा का आंसर निकाल लेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 42 माइनस 64, तो गैमा आपके पास आ गया 74। ये गैमा फाइंड आउट करने का बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ कि सबसे इजी हमें जो लॉ लगता है वो आपके पास लॉ ऑफ साइन लगता है। तो अगर हम लॉ ऑफ साइन को यूज़ करें तो देखें अब आपके पास C है और उसका हमने एंगल भी फाइंड आउट कर लिया है, तो B है और उसका बीटा भी है हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ पे ये लगा लूँ कि B डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा इज़ इक्वल टू C डिवाइडेड बाय साइन ऑफ गैमा, तो आप देखें गैमा मैंने फाइंड आउट कर लिया है तो इजीली मैं साइड B फाइंड आउट कर सकता हूँ। C डिवाइडेड बाय साइन ऑफ गैमा मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ बीटा, वैल्यूज़ को पुट कर दें। C की वैल्यू आपके पास 10 माइल्स है, बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है 64 डिग्री, और साइन ऑफ गैमा और गैमा भी हमने निकाला है 74 डिग्री। इसको सॉल्व कर लें सिंपली, आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय साइन 64 विच इज़ इक्वल टू 8.98
8.987 डिवाइडेड बाय साइन 74, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.961। इन दो वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड कर लें, 8.987 डिवाइडेड बाय आंसर, तो आपके पास जो b की वैल्यू आ जाएगी b इज़ इक्वल टू 9.349। तो बेसिकली जो b था वो आपके पास टावर A से C तक की डिस्टेंस थी। तो फिर हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम टावर A टू फायर पॉइंट इज़ 9.349 माइल्स। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 14, सर्कल O हैज़ अ रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो O से लेकर B तक की जो लेंथ है, ये आपके पास क्योंकि रेडियस है तो इसको हम नाम दे देते हैं 15 सेंटीमीटर का। तो कह रहा था एंगल बिटवीन OA एंड OB इज़ 120, यानी OA और OB का ये जो एंगल बन रहा था ये आपके पास 120 बन रहा है। तो वो हमें कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्ड AB, यानी कि हमने ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ये जो A से B तक की डिस्टेंस थी ना, ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब मैं इस सर्कल से हटा के डायग्राम डिज़ाइन कर देता हूँ, यानी ये आपके पास यूँ आ जाएगा, यूँ ये एंगल हमें गिवन है विच इज़ इक्वल टू 120। तो ये O से A तक भी रेडियस है, तो रेडियस आपके पास 50 सेंटीमीटर है, और O से A और O से B दोनों से जो रेडियस हैं, तो इसका मतलब ये लेंथ भी आपके पास 15 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसको पॉइंट का नाम दूँ O, ये है A, ये आपके पास आ गया B, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या फाइंड करना है, ये O है तो इसके सामने साइड O आ जाएगी, ये हमने फाइंड करना है। ये आपके पास A आ गया और ये आपके पास B आ गया, और ये जो 120 है ये आपके पास एंगल O आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंगली मैं पहले डाटा लिख देता हूँ कि A की वैल्यू आपके पास कितनी है 15, B की वैल्यू भी आपके पास 15 है। हमने O को फाइंड आउट करना है, जबकि एंगल O आपके पास 120 है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन। इस O को आप C समझ लें, तो वो C का स्क्वायर होता है, तो हम लिखेंगे O का स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB कॉद ऑफ गैमा। तो यहाँ पे हम कॉद ऑफ एंगल O लिख देंगे। ये बस वैल्यूज़ को हम सिंपली पुट करेंगे यहाँ पे। A आपके पास है 15 का स्क्वायर, B भी आपके पास है 15 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 15 इंटू 15 इंटू कॉज ऑफ 120। इसको सॉल्व करेंगे O का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 15 इंटू 15 इंटू कॉज ऑफ 120, ये आपके पास आ जाएगा 675। O का स्क्वायर है तो अंडर रूट अप्लाई कर दें, 675 का अंडर रूट लेंगे हम, तो ये आपके पास आ जाएगा 15 अंडर रूट ऑफ 3। इसको पॉइंट्स में लिख लें, तो ये आपके पास आ जाएगा O इज़ इक्वल टू 25.98। तो फिर हम कह सकते हैं कि द लेंथ ऑफ कार्ड AB इज़ 25.98 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 15, टू लाइट हाउस आर 12 माइल्स अपार्ट। आपके पास कोई दो लाइट हाउस हैं, सपोज करें हम इसको A और B का नाम देते हैं, और इनके जो दरमियान में डिस्टेंस है वो आपके पास कितनी है 12 माइल्स है। अ शिप हाउस इज़ 50 माइल्स फ्राम वन लाइट हाउस एंड 20 माइल्स फ्राम द अदर लाइट हाउस। सपोज करें कि रैंडमली हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज करें कि हम ये कहते हैं कि ये आपके पास कोई शिप है,
और वो कह रहा है कि अ शिप हाउस इज़ 50 माइल्स फ्राम वन लाइट हाउस, यानी जो पहले लाइट हाउस है उसकी डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है 50 माइल्स, और 20 माइल्स की डिस्टेंस दूसरे पॉइंट से है, तो ये आ जाएगा 20 माइल्स। वो कह रहा है फाइंड द नियरेस्ट डिग्री द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट ये होता है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये लाइट हाउस है और अगर ये शिप है तो यह यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट है ये लाइन ऑफ साइट है फ्रॉम ए टू शिप, और ये वाली पॉइंट से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है ये लाइन ऑफ साइट बन रही है फ्रॉम पॉइंट बी टू शिप। इसको मैं सी का नाम दे देता हूँ। तो बेसिकली हमने क्या फाइंड करना था, द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस ऑफ साइट। यानी देखें एक लाइन ऑफ साइट ये है, एक लाइन ऑफ साइट ये है, तो इनडायरेक्टली हमने यहाँ पे सी यानी कि गैमा को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आपने सिंपल गैमा को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास लेबलिंग हमने कर ली है ए बी और सी। तो ये सी है तो ये स्मॉल सी आ जाएगा यानी कि 12, ये बी है तो ये स्मॉल बी, ये ए है तो ये आपके पास स्मॉल ए आ जाएगा। इसका मतलब सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे कि ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, 20 है, और बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, वो आ जाएगी 15, और सी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 12। और हमने क्या करना है, गैमा को फाइंड आउट करना है, यानी जो इनके दरमियान में लाइन ऑफ साइड के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो सी, हमने उसको पॉइंट का नाम दिया है, और ये आपके पास गैमा का है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन से इसका फार्मूला बनाएं, साइन पढ़ा था वो यूँ था कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ गैमा। क्योंकि हमने इसमें गैमा फाइंड आउट करना है, ये सारी वैल्यू इस तरफ आ जाएगी, ये आ जाएगी 2ab कॉज ऑफ गैमा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस सी स्क्वायर इधर आके माइनस सी स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ गैमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये 2ab यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। डायरेक्टली ये फार्मूला अप्लाई करते हैं कि आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ गैमा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। अब हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, ये आपके पास आ जाएगा ए का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर, बी आपके पास आ जाएगा 15 का स्क्वायर, सी आ जाएगा 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए यानी कि 20, बी आपके पास आ जाएगा 15। इसको ऊपर सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 481 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई बाय 15 600, 481 डिवाइडेड बाय आंसर। तो ये आपके पास आ जाएगा गैमा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ 0.8016। शिफ्ट दबा के कॉज इनवर्स इनटू आंसर, तो आपके पास जो गैमा की वैल्यू है वो आ जाएगी 36.710। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि द मेजर ऑफ एंगल between the line of sight from ship to each lighthouse is 36.710 माइल्स। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। बहुत ज़्यादा लेंथी एक्सरसाइज थी, इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, उसके पार्ट्स भी बहुत ज़्यादा थे। तो 8.3 हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिए। अगर आप मेरे नोट्स को विज़िट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मैं एक लिंक डाल दूँगा, आप आसानी से इन नोट्स को विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, इख्तलाफ के बावजूद एहतराम से पेश आना कमज़ोरी नहीं
बल्कि ख़ानदानी होने की दलील है। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।